गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2। पिछले वीडियो में हमने इसकी 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, चैप्टर का नाम है ये बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस की थी 5 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। आज हम अगली 5 डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं, अगली 5 जो कि आपको चैप्टर नंबर 2 के लिए आनी चाहिए। तो आज की फर्स्ट जो टर्म है वो है एक्सपेंडिचर। तो व्हाट डू यू मीन बाय एक्सपेंडिचर? एक्सपेंडिचर क्या होता है? जो भी हम बिजनेस में पैसे खर्च करते हैं, उसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं। अमाउंट स्पेंट इन बिजनेस इज कॉल्ड अ एक्सपेंडिचर। जो भी आप पैसे खर्च करते हो उसे कहते हो आप एक्सपेंडिचर करते हो। अब या तो अमाउंट आपने स्पेंड कर दिया है या आपने ये बोला है कि भाई हम ये पैसे बाद में दे देंगे, बात एक ही है। तो ये पैसे हम बाद में दे देंगे, तब भी आपको ही देने हैं, तो वो खर्चे हैं, वो एक्सपेंडिचर होते हैं। एक्सपेंडिचर जो आपके पास होते हैं वो एसेट्स परचेज के लिए भी हो सकता है। एक्सपेंडिचर गुड्स परचेज के लिए हो सकता है। एक्सपेंडिचर सर्विसेज लेने के लिए भी हो सकते हैं। ठीक है ना, किसी के लिए मर्जी आप एक्सपेंडिचर कर सकते हैं। एक्सपेंडिचर में बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 2 टाइप के आपके एक्सपेंडिचर हैं ये। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जब हम एसेट्स खरीदते हैं, जब हम कोई भी एसेट्स परचेज करते हैं और उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, कुछ एसेट्स परचेज करते हैं उसके लिए हम पेमेंट करते हैं, तो उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और आपने कोई एसेट्स परचेज करी और उसके लिए पेमेंट करी है तो उससे आप क्या बोलोगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलोगे। बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसके लिए हम एसेट्स खरीदते हैं, और एक हिसाब से इसको हम कहें तो ये मोटे एक्सपेंसेस होते हैं और ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जिसका बेनिफिट हमें 1 साल से ज़्यादा समय के लिए मिलता रहता है। मोर देन 1 ईयर हम इसका बेनिफिट उठाते रहते हैं। तो मोटे समय तक हम इसका बेनिफिट उठाते रहते हैं, इसे बोलते हैं हम कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम गुड्स और सर्विसेज के लिए करते हैं। आप गुड्स और सर्विसेज परचेज करते हो, उसके लिए खर्चा करते हो, तो वो एक्सपेंडिचर जो आते हैं वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। छोटे खर्चे के लिए ये एक्सपेंडिचर होते हैं और उसका बेनिफिट हम 1 साल के अंदर हमारा बेनिफिट ख़त्म हो जाता है। जैसे मान लिया हम कहें वेजेस पेड की, मजदूरी दी, या सैलरी पेड करी, ये एक्सपेंडिचर जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो अगली टर्म डिस्कस करते हैं हम सेकंड आज की, इनकम, प्रॉफिट। तो इनकम और प्रॉफिट क्या होता है? इनकम बेसिकली जो आपकी रेवेन्यू होती है, रेवेन्यू अगर आप उसमें से एक्सपेंसेस माइनस कर दें
रिवेन्यू में से एक्सपेंसेस अगर आप माइनस करते हैं, जैसे एक्सपेंसेस का मतलब होता है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को एक्सपेंसेस कह सकते हो तुम, ठीक है। तो एक्सपेंसेस माइनस करते रिवेन्यू में से, टोटल रिवेन्यू मतलब जितने का आपने चीज़ बेची है वो आपका रिवेन्यू है, और उसमें से खर्चे माइनस करते, एक्सपेंसेस माइनस करते, तो क्या बचेगी आपकी इनकम बचेगी, ठीक है ना। तो आप रिवेन्यू में से अगर एक्सपेंसेस को माइनस करते हो तो क्या बचता है आपका सिंपल इनकम बच जाती है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्री पेड एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसेस। प्री पेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने आज पे कर दिए हैं, लेकिन उसका बेनिफिट आपको अगले महीने अगले टाइम तक मिलता रहेगा। जैसे आपने रेंट पेड कर दिया, उसने बोला कि भाई रेंट ना आपने मकान किराए पे लिया, तो मकान मालिक ने बोला कि नहीं जो किराया है वो आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, तो आपने बोला ठीक है, तो आपने 1 मंथ का किराया एडवांस पे कर दिया। तो 1 मंथ का जो किराया आपने एडवांस पे किया है, इसका मतलब वो क्या है, आपने पेड तो कर दिया बट आपको बेनिफिट अगले महीने तक मिलता रहेगा ना, लेकिन पहले ही पे कर दिया आपने। प्री मतलब पहले, पहले जो पेड एक्सपेंसेस पेड कर देते हैं जिसका आपने बेनिफिट नहीं लिया है अभी तक, उसको आप क्या बोलते हो, प्री पेड एक्सपेंसेस बोलते हो, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसको आप बेसिकली करंट एसेट्स में डालते हो, ये आपकी करंट एसेट्स होती है, ठीक है ना, करंट एसेट्स होती है। फोर्थ है आज की आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक आदमी दूसरे आदमी के यहाँ पे नौकरी करता है, एम्प्लॉय है वहाँ पे वो, तो एम्प्लॉयर ने यानी कि मालिक ने पूरा महीना उससे काम करवाया, भाई तू अपना काम करिए सारा का सारा, और महीने के आखिरी में उसको क्या दी, वेजेस दी या सैलरी दी, जो भी दी उसको, मजदूर है तो वेजेस दी, और काम करता है तो ऑफिस वर्क करता है तो क्या देगा वो सैलरी देगा, तो सैलरी दी उसने। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो एम्प्लॉय है उसको क्या मिली बाद में, सैलरी मिली, लेकिन कब मिली, 1 महीने काम करने के बाद। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो आपने काम पहले ही कर देते हैं हम, और एक्सपेंसेस जो पेमेंट है आपको वो बाद में करनी होती है। मतलब आपने बेनिफिट पहले ले लिया, उसने एम्प्लॉयर ने बेनिफिट पहले ले लिया और पेमेंट अभी तक नहीं करी है। इट मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जिसकी आपने पेमेंट नहीं करी है और पहले ही आपने उसका बेनिफिट ले लिया है, उसे बोलते हैं हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और आज की लास्ट जो आपकी टर्म है वो है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट, ठीक है, कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है, अगर आप किसी से बल्क में माल परचेज करते हो, फॉर एग्जांपल आप एक दुकान पे गए, आपने बोला कि एक शर्ट परचेज करनी है भाई, उसने बोला एक शर्ट की कीमत तो भाई 100 रुपये है, ठीक है ना, आपने बोला ठीक है 100 रुपये एक शर्ट की होगी, मुझे 100 शर्ट लेनी है, तो कितनी होगी, 10,000 हो गई। तो आप बल्क में ले रहे हो, 10,000 की शर्ट है, तो उसने बोला 10,000 में ना आप 5% डिस्काउंट काट लो, तो 500 डिस्काउंट काट लो, आप 9500 रुपीज़ पेड कर दो। तो अगर आपने कोई चीज़ बल्क में ली है और आपको उसके लिए डिस्काउंट मिलता है, उसके आप क्या बोलते हो, ट्रेड डिस्काउंट बोलते हो, तो आपको उसको 9500 रुपीज़ अब उसको पे करने हैं, 9500 रुपीज़। लेकिन एक बात खास है कि ट्रेड डिस्काउंट को ना आप बुक में मेंशन नहीं करते, बुक में अकाउंट्स में आपकी बुक में ट्रेड डिस्काउंट को मेंशन नहीं किया जाएगा, बस सिंपल ये लिखा जाएगा कि आपने 100 शर्ट परचेज करी है 9500 की, आपको 500 का डिस्काउंट मिला है, बट डिस्काउंट को मेंशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो बल्क में जब माल परचेज करते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है, उसे बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट ये होता है, आपने मान लिया किसी से पैसे लेने हैं, आपने एक से पैसे लेने 10,000 रुपये, आप उससे मांगने गए 10,000 रुपये, तो उसने आपको 3 महीने के बाद देने हैं वो पैसे, ठीक है।
आपने बोला एक काम कर 3 महीने के बाद पैसे देने हैं, तूने 10,000 रुपये, आपने बोला आज दे तू मुझे पैसे, आज देगा ना तो तू मुझे 9,000 दे दे, 10% तुझे मैं डिस्काउंट काट दूंगा, 1,000 रुपये डिस्काउंट कर जाएगा 10% के हिसाब से, तो 9,000 रुपये मुझे पेड कर दे। तो उसने बोला ठीक है मैं 9,000 पेड कर देता हूँ। तो उसको एक हिसाब से क्या मिल गया, 1,000 रुपये डिस्काउंट मिल गया। डिस्काउंट जो मिल गया उसे बोलते हैं आप कैश डिस्काउंट। ठीक है, कैश डिस्काउंट को आप बुक में मेंशन करते हो, कैश डिस्काउंट को आप बुक में मेंशन करते हो। ठीक है, तो आज आपने 5 टर्म डिस्कस करी हैं। अगली वीडियो में नेक्स्ट 5 टर्म या नेक्स्ट जितनी टर्म्स होंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप इसे कर लीजिएगा। थैंक यू।